Hey everyone, welcome to my channel Honey Life and Style and myself Honey। So friends, विंटर सीजन स्टार्ट हो गई है और साथ में हमारे हेयर की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, जैसे डैंड्रफ होना, स्कैल्प ड्राई होना, रफनेस आना हेयर में और काफ़ी ज़्यादा फ्रीजनेस आना हेयर में, और हमारे हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं हेयर स्पा के साथ साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ट्रिक ये है कि जब भी आप शैम्पू करें, अपने शैम्पू में आपने डालना है 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून हनी। इसे अच्छे से मिक्स करें और अपने बालों को वॉश करें इससे। शुगर स्कैल्प को डीप क्लीन करेगा, हनी आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और बहुत ही सिल्की बना देगा। तो अब जब भी शैम्पू करें तो ये ट्रिक्स तो जरूर फॉलो करें। तो हेयर स्पा के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ प्रो बोटेनिक्स हेयर स्पा फॉर हेयर। आप चाहो तो लॉरियल हेयर स्पा भी यूज कर सकते हो, आप दोनों में से कोई भी चूज करो, दोनों ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बेस्ट रिजल्ट देता है। तो आज मैं यूज कर रही हूँ प्रो बोटेनिक्स स्पा फॉर हेड। तो आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग उतने ही क्वांटिटी एक बाउल में निकाल लें। तो बहुत ही इजी है सेल्फ हेयर स्पा भी करना। तो जब आप थोड़ा सा मेरे सारे प्रोसेस देखोगे तो आप भी इजीली घर पे कर सकते हो। अब हम डालेंगे हेयर स्पा हाइड्रेटिंग कंसंट्रेट फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्कैल्प। ये मस्ट है जब आप घर पे कर रहे हो, कभी भी आप पार्लर में जाते हो तो ये यूज होता ही होता है। आप ये यूज़ घर पे नहीं करते हो इसलिए आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। पार्लर जैसा हेयर स्पा घर पे आप नहीं कर पाते हो। तो इसे आप 10 से 15 ड्रॉप ले लो, हेयर स्पा में मिक्स कर लो और फिर अपने हेयर पे इसे अप्लाई करना स्टार्ट करिए। तो आपको छोटे छोटे पार्टीशन में अपने हेयर को डिवाइड करना है, छोटे छोटे पार्टीशन लेने हैं और इमल्सिफाई करना है क्रीम को अच्छे तरीके से। इतना डीपली इमल्सिफाई करना है कि क्रीम आपके बालों में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो आप देख सकते हो कि मैं अपने बालों को कैसे इमल्सिफाई करती हूँ। इसी तरीके से आपने पूरे बालों पे इमल्सिफाई करना है, अच्छे तरीके से अप्लाई करना है क्रीम को। ऐसा करने से आपके डैंड्रफ तो दूर होंगे ही, साथ में आपके स्कैल्प बहुत ही क्लीन हो जाएगी और बालों का टूटना भी कम होगा। हेयर सॉफ्ट एंड सिल्की बनेंगे, काफ़ी स्मूथ हो जाएगा आपका हेयर और फ्रिजनेस भी दूर हो जाएगी। तो पूरे हेयर पे हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है और इमल्सिफाई करते हुए अपने हेयर पे क्रीम को अप्लाई करना है। तो पूरे बालों पे अप्लाई करके 5 मिनट तक हमें यूं ही छोड़ देना है। उसके बाद अच्छे तरीके से मसाज देना है 10 मिनट का। 10 मिनट आप खुद से मसाज दे रहे हो तो जितना आप अच्छे से अपने स्कैल्प को रोटेशन में, सर्कुलर मोशन में रोटेट कर सकते हो, मसाज दे सकते हो। अब क्या करना है, स्टीम करना है अपने बालों का। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं है, टॉवल स्टीम ले लीजिए। जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से टॉवल स्टीम लेना है। टॉवल को अच्छे तरीके से गर्म पानी में डालना है, उसे निचोड़ लेना है, फिर अपने बालों पे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो 10 मिनट टॉवल स्टीम लेने के बाद अपने बालों को 5 मिनट के लिए रिलैक्स होने दें कि वो अपने टेम्परेचर में आ जाए। फिर प्लेन वाटर से वॉश कर लें। इसे आप खुद से सूखने दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ड्रायर चला रही हूँ क्योंकि मुझे आपको जल्द से जल्द रिजल्ट दिखाना है। तो ब्यूटी क्लासेस और मेकअप क्लासेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो रिजल्ट, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकती हूँ कि एक बार में ही आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके जो भी हेयर के प्रॉब्लम होते हैं वो इस स्पा से दूर हो जाते हैं और साथ में जो भी मेरे डैंड्रफ थे वो सारे डैंड्रफ एक बार में ही निकल गए हैं। काफ़ी डैंड्रफ हो गए थे मुझे। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है, मेरे सारे स्कैल्प क्लीन हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। सो टिल देन, बाय बाय।